So our next question is question number 6. The average of 25 observation is 27. एवरेज ऑफ हमने 25 ऑब्जर्वेशन का जब एवरेज निकाला तो हमको आंसर मिला 27. इफ वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, हम एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जर्वेशन उस आंसर में ऐड करेंगे, देन द एवरेज स्टिल रिमेन 27. तो फिर भी उसका एवरेज क्या हो रहा है, 27 ही होता है. तो हमको फाइंड करना है कि जो हमने इंक्लूड किया ऑब्जर्वेशन वो क्या होगा. तो क्वेश्चन नंबर 6, द sum of 25 observation is equals to 27. Sorry, this is the mean. Mean of 25 observation is 27. Then sum of all observation is equals to 27 into 25. So you will get 7 5s are 72. After adding we will get 702. Okay. अब देखिए, सॉरी 7 5s are 35. 33 5 2s are 10 30, and you will get 7 2s are 14. Carry 1 2 2s are 4 1 5 675. ओके, 675 आपको क्या मिल गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब ये आपको पता है क्यों आया है. जिस तरह से एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, उसी तरह उसी के रेसिप्रोकल में जब हम इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. तो ये आपका एवरेज वैल्यू है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, नाउ लेट अस इंक्लूड x in 675 and average is 27. जब हम एक वैल्यू x इस गिवन वैल्यू में ऐड करते हैं तो भी हमारा एवरेज क्या होगा, 27. तो चलिए देखते हैं. x प्लस 675 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे. हमारा पहले ऑब्जर्वेशन था 25 का सम इतना हुआ है, तो अब वन टर्म और ऐड हो गया, तो यहाँ पर डिवाइडेड फॉर्म में क्या होगा 26. तो ये आपका होगा 26 इज इक्वल्स टू 75. ठीक, सॉरी 27, ये आपका 27 हुआ. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 675 is equals to 27 into 26. After multiplying you will get 702. X plus 675 is equals to 702. Then x is equals to 702 minus 675. After subtracting you will get 27. So thus the included observation is 27 and this is your answer. Is that clear everyone? तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या फाइंड करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं द फॉलोइंग आर द वेट इन केजी ऑफ 8 स्टूडेंट ऑफ द क्लास. आपके टोटल क्लास में 8 स्टूडेंट है, उनका क्या निकालना है. फर्स्ट फाइंड द एवरेज वेट. यहाँ पर गिवन वेट दिया गया है 50, 44.5, 48.7, 45.1, 50.4, 43, 51, 49.3. तो आपको फर्स्टली निकालना है फाइंड द एवरेज वेट. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में 8, उनका आपको एवरेज वेट निकालना है. और सेकंड आपको निकालना है इफ अ टीचर हुज वेट इज 62 इज ऑल्सो इंक्लूडेड
देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट। अगर टीचर का वेट 62 है, वो भी उस वेट में हम ऐड करें तो एवरेज वेट क्या होगा क्लास का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस पे है द फर्स्ट बना है ना, वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स आर 50, 44.5, 48.7, 45.1, 50.4, 43, 51, 49.3। ये सभी क्या है आपके वेट ऑफ द स्टूडेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके क्लास में, 8 है, और उन सब स्टूडेंट का वेट ये है। ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, 50 प्लस 44.5 प्लस 48.7 प्लस 45.1 प्लस 50.4 प्लस 43 प्लस 51 प्लस 49.3 divided by 8. After adding you will get 382. सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका सम क्या हो जाएगा, 382 डिवाइडेड बाई 8, और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 47.75 kg। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज 47.75 kg एंड दिस इज द आंसर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अगर हम टीचर का वेट भी उसमें ऐड करते हैं जो कि 72 kg है, तो आपका एवरेज क्या होगा। नाउ if we add the weight of teacher that is 62, then आपको क्या मिलेगा, एवरेज इज इक्वल टू दिस वैल्यू 50 प्लस 44.5 प्लस 48.7 प्लस 45.1 प्लस 50.4 प्लस 43 प्लस 51 प्लस 49.3 प्लस आपका कौन सा ऐड हो जाएगा, 62, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे, 9। ठीक, तो आप जब इसका सम करोगे तो आपको मिलेगा 444 डिवाइडेड बाय 9। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 444, और जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 49.333 kg। और इसको जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो और यू कैन से राइट इट लाइक दिस 49/1/3 kg एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, लेट अस चेक अवर आंसर। आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 151.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 151.8 सेंटीमीटर। 2 more student of height 157.6 and 154.4 सेंटीमीटर join the group। क्या बोल रहे हैं, हमने जब 10 स्टूडेंट का एवरेज वेट निकाला तो हमें मिला 151.8 सेंटीमीटर, और उसमें हम 2 नए स्टूडेंट्स का वेट ऐड कर रहे हैं, डेट आर 157.6 सेंटीमीटर एंड 154.4 सेंटीमीटर इन द ग्रुप। What is the new average of the height। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द
एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स is equals to 151.8 centimeter, then sum of height of 10 students is equals to 151.8 into 10, then 1518 मिलेगा आपको। ठीक है, टोटल हाइट वो आपका मिल जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट के हाइट और ऐड कर रहे हैं। आफ्टर एडिंग द हाइट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट वी गेट, क्या हो जाएगा 118 प्लस आपका वैल्यू है 157.6 और नेक्स्ट आपका होगा 154.4। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 1830। ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर्स। टोटल जब हमने किया सभी के हाइट का मेजरमेंट, जब हमने टोटल किया तो आपको ये मिला, तो एवरेज आपको मिलेगा, एवरेज इज इक्वल्स टू 1830 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 152.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 152.5 सेंटीमीटर। लेट अस चेक अवर आंसर, और आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। देखिए, अगर आप सॉल्यूशन नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। मैं इस सॉल्यूशन को फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 10 स्टूडेंट का हाइट इतना था, एवरेज हाइट, तो उसमें हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा 151.8 इंटू 10। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 1518 सेंटीमीटर। अब उसमें हमने क्या किया, 2 न्यू स्टूडेंट का हाइट उसमें ऐड किया, तो आफ्टर एडिंग यू विल गेट दिस वैल्यू। और ये टोटल कितने स्टूडेंट्स के हाइट को मिला के हो रहा है, तो टोटल देखिए आपके पास ऑलरेडी 10 थे जिसमें हमने 2 हाइट और मिला है, 2 स्टूडेंट्स के हाइट, तो आपका सम ये हो गया। तो आप जब मीन निकालोगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 12। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 152.5 सेंटीमीटर, एंड दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। The mean marks of boys and girls in an examination are 70 and 73 respectively. If the mean marks of all the students in the examination are 71, find the ratio of the number of boys to the number of girls. यहाँ आपका बोल रहा है कि हमने mean of 70 मतलब mean of boys student ऑफ द क्लास निकाला, तो आपको मिला 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। द मीन ऑफ बॉयज स्टूडेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 70। तो मीन ऑफ बॉयज स्टूडेंट, अगर एक्स स्टूडेंट थे बॉयज में, देन some let there are x boys in class, तो आपको क्या मिल जाएगा, sum of all marks of boys इज इक्वल टू 70x। आपको क्या मिला, अगर आपके पास टोटल x बॉयज है क्लास में, तो उनका टोटल मार्क्स क्या मिल गया, 70x, है ना। अगेन मीन ऑफ
गर्ल्स स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल्स टू 73। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे? 73। देन लेट देयर आर y गर्ल्स इन क्लास, तो आपका सम हो जाएगा सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 73y। और उसके बाद बोल रहा है कि पूरे क्लास का मीन क्या था? 71। द मीन ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू 71 सम ऑफ ऑल marks of boys and girls is equals to 71 into x plus y। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे आपके x प्लस वाई होंगे, तो उनका मीन क्या हो जाएगा? 71 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन आपका क्या होगा? देखिए मीन ऑफ मतलब सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ द बॉयज इज इक्वल टू दिस, सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ द गर्ल इज इक्वल टू दिस, और यहां पर बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज इक्वल टू दिस। तो सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको मिल जाएगा 70x प्लस 73y इज इक्वल टू 71x प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 71x प्लस 71y, और इधर आपको 70x प्लस 73y। उसके बाद हम इधर आएंगे नेक्स्ट स्टेप में 70x को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और 71y को लेफ्ट साइड में, तो आपको मिलेगा 73y माइनस 71y इज इक्वल्स टू 71x माइनस 70x। सो 2y इज इक्वल्स टू x, और आपको रेशियो मिल जाएगा x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, और वी कैन से दैट रेशियो इज इक्वल्स टू x रेशियो y इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ बॉयज टू द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज इक्वल्स टू 2:1, and this is your answer. Let us check our answer. Our answer is correct. Let us proceed for the next question. हमारे next question में बोल रहा है the average of three student Vijay, Rahul and Rakhi is 15 years. If their ages are in the ratio 4:5:6, then find their ages. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 15, और साथ ही साथ इसमें यह बताया जा रहा है कि उन तीनों का 3 स्टूडेंट इज 15, उनका नाम है विजय, राहुल एंड राखी। इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो, अगर उनका एजेस रेशियो में है 4:5:6 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड देयर एजेस। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। Average age of 3 students is equals to 15 years। तो एवरेज एज है तो सम ऑफ एजेस ऑफ 3 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45 ईयर्स। जब तीनों बच्चों के एज को हमने सम किया तो आपको क्या मिला? 45 ईयर्स। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उनका जो एज है वो एक रेशियो में है। द एजेस आर
in ratio 4:5:6, देन जब आप इसका एज लेट विजय एज बी 4x, राहुल एज बी 5x एंड राखी एज बी 6x, then sum of their ages is equals to 45 years. तो 4x plus 5x plus 6x is equals to 45. तो आपको मिलेगा 15x is equals to 45. This implies that x is equals to 45 by 15. 1s and 3s are 3. आपको मिल गया x की वैल्यू 3. देन आपको विजय का एज क्या मिलेगा? 4 into 3 is equals to 12 years. राहुल का एज होगा 5 into 3 is equals to 15 years. And Rakhi age will be 6 into 3, that is 18 years. And that is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Vijay 12 years, Rahul 15 years and Rakhi 18 years. Let us now proceed for the next question. हमारे next question में क्या बोल रहा है? The average of 19 observation is 54. अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19 ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज कितना है? 54 है. इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 56, जिसमें वो बोल रहा है कि फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन क्या है? 56 है. एंड दैट ऑफ द लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन विल बी 53, और लास्ट के 10 ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? 53 होंगे. देन द 10th ऑब्जर्वेशन विल बी व्हाट? आपको निकालना है कि उसका 10th ऑब्जर्वेशन क्या होगा. अगर आप सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं. सॉल्यूशन 11 में आपको क्या करना है? द एवरेज ऑफ 19 observation is equals to 54. Then sum of 19 observation is equals to 54 into 19 is equals to 1025. आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1025. ठीक है, जब हमने 19 ऑब्जर्वेशन का सम किया. तो अब इसमें आपको क्या करना है? The sum of first 10 observation is equals to what? Sorry, average of first 10 observation is equals to 56. तो आपको मिलेगा sum of first 10 observation is equals to 56 into 10 is equals to 560. ठीक, और उसके बाद बोल रहा है अगेन द एवरेज ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 53. तो सम ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 53 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 530. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है और इसमें फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन का इतना ऐड हुआ है और लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन, तो 10th नंबर वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या हुआ? रिपीट हुआ है इसमें भी और इसमें भी. तो हम क्या कर सकते हैं?
द 10th ऑब्जर्वेशन में, देखिए 10 वाले ऑब्जर्वेशन में ये आपका टोटल सम हो रहा है। फर्स्ट 10 की वैल्यू ये है, लास्ट 10 की वैल्यू ये है, मतलब कि इन दोनों में एक बार 10th का वैल्यू रिपीट हुआ है, तो इनको ऐड करके अगर हम इनके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 10th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। इज इक्वल्स टू 560 प्लस 530 माइनस 1025. So after adding you will get 1090 minus 1025. After subtracting you will get 65. Sorry, 64. 1025. After subtracting you will get 64. After multiplying 9 4s are 26. This is 26. Yes. After subtracting you will get this, and at last your answer will be 64, and that is your answer. हमारे से मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 54 इंटू 19 करोगे तो आपको मिलेगा 1026, और 1026 में ये क्या है, सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन होगा। यहाँ पर 56 इंटू 10 इक्वल टू 560 होगा। और उसके बाद जब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर जो 10th वैल्यू वो रिपीट हुआ है, तो जब हम इन दोनों का सम करके इस गिवन वैल्यू से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1090 माइनस 1026, तो आपको मिलेगा 64, एंड दैट इज द आंसर। ये जो वैल्यू था वो इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो हमने एक वैल्यू को क्या किया, सबट्रैक्ट किया, और यही आपका 10th ऑब्जर्वेशन होगा, एंड दैट इज योर आंसर। Let us proceed for our last question, that is average of 9 observations was found to be 35. Total number of 9 observation है 9, जिसका एवरेज है आपका 35. Later on it was deducted that an observation 81 was misread as 18. Find the correct average. यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 35 था, और उसमें हमसे एक गलती हो गई है, हमने 81 को 18 रीड किया, तो फिर सुधारने के बाद हमारा एक्चुअल एवरेज वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। अगर आप ये सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं।